हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सॉल्व। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 1 2 3 4, 4 ठो 9। ठीक, और इसका अनुवर्ती में क्या करते हैं? अनुवर्ती में हमेशा आगे यानी एक जोड़ देते हैं। ठीक, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? हमेशा एक घटा देते हैं। ठीक, अच्छा अब लिखोगे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अनुवर्ती संख्या इक्वल टू 1 2 3 4 -1। तो कितना में से गया? 8 9 9 9, ये हो गया। ठीक, समझ में आया? और देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? अनुवर्ती में हमेशा एक जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में हमेशा एक घटा देते हैं। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 ठो 9 होगा। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 10 ठो 9 होगा। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा क्या होगा? 50 ठो 9 होगा। ठीक, फिर उसका मान लीजिए कह दे उसका अनुवर्ती ज्ञात कीजिए तो एक जुड़ जाएगा, और कह दे पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो एक घट जाएगा। ठीक है ना? मान लीजिए इसी का कहे पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करेंगे? पूर्ववर्ती मान लीजिए पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा इसका? 9 9 9 9 प्लस 1, 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10,000 अर्थात 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना? अरे यार सॉरी, क्या कर दिया यार, इसमें जोड़ना था इसमें घटाना था, उल्टा हो गया। प्लस 1 होगा यहाँ। 9 और 1 10, 10 के शून्य हासिल है 1, 9 1 10 के शून्य हासिल है 9 1 10 के शून्य हासिल है 9 1 10। ठीक, और इसमें पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। 9 में से एक गया 8, और फिर यहाँ 9 में से गया 8, 9 9 9। अब ये सही हुआ। ठीक, समझ में आया? अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। ठीक, चिर परिचित कष्ट उसके बचपन का भय कि वह अपनी माँ को खो देगी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। मुस्कान को पीछे छिपाने का प्रयास किया। वो अपनी भावना अपनी प्रीतमा से समझ प्रकट नहीं करना चाहती थी। 9वां ये है, उसने भी माँ से मुस्कुराते हुए लिखा, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 10 क्वेश्चन करवा के छोड़ दीजिएगा, 10 क्वेश्चन डाल दीजिए। संख्या रेखा पर 9 अंक तक संख्या रेखा खींचिए तथा इस पर
इस पर इस पर 9 अंक तक 9 अंक तक को निरूपित 9 अंक तक प्राकृतिक संख्या निरूपित कीजिए। अब देखिए कह रहा है संख्या रेखा खींचिए। अब स्केल लीजिए और एक रेखा कीजिए। स्केल भी नहीं लेने का मन कर रहा है, वैसे ही हथवा से मार दीजिए। ठीक, 0 होता है, बीचों बीच में 0 होता है। हमेशा दाहिने साइड प्लस होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक अंक होता है, और बाएं साइड ऋणात्मक अंक होता है, निगेटिव होता है। जैसे यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। ठीक, और यही चीज अगर ये दाहिना साइड है और यही चीज बाएं साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हो गया। संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींच दिए, उस पर 9 अंक तक प्राकृतिक संख्या निरूपित कीजिए। 9 अंक तक प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर देंगे। ठीक, और यही एक होमवर्क ले लीजिए, ये आपका लीजिएगा 6 तक। ये समझ में आएगा नहीं? अच्छा समझ में आया? अब 6 मान लीजिए 6 कहा है तो इसे 6 कहा है, 0 यहाँ कर दीजिए बीचों बीच में। फिर यहाँ 1 कीजिए, यहाँ 2 कीजिए, यहाँ 3 कीजिए, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 5 कीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। बस ये हो गया। और इधर दाहिने साइड में बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, बस हो गया। अरे यही कहता 7 तो 7 ठो लिख देते हैं। अगर यही कहता 8 ठो लिख देते हैं। अगर यही कहता 11 ठो लिख देते हैं। यही कहता 50 तो 50 ठो लिख देते हैं। समझ में आया? ऐसे ही रेखा खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है। फिर 1 2 3 4 5 6 उधर, फिर बाएं साइड में माइनस में। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।